लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद अब बीजेपी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब ओडिशा में नवीन पटनायक से दोबारा दोस्ती हो गई है। बीजेपी यह अच्छे से जानती है कि जब तक नवीन पटनायक को हरा नहीं देते तब तक ओडिशा में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। इसीलिए अब नवीन पटनायक को उड़ीसा से हटाने का काम छोड़कर बीजेपी ने उनसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है और इसी के साथ उड़ीसा में राजनीति का नया खेल भी शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। पिछले महीने मोदी उड़ीसा पहुंचे तो पहले नवीन पटनायक को मित्र कहा और फिर इसके बाद लगभग 35 मिनट तक कांग्रेस को उड़ीसा के पिछड़ेपन के लिए कोसते रहे, उसको जिम्मेदार ठहराया। ये जानते हुए भी कि लगभग 2.5 दशक से सिर्फ और सिर्फ नवीन पटनायक उड़ीसा चला रहे हैं। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के खिलाफ एक शब्द नरेंद्र मोदी इस दौरान नहीं बोले। गठबंधन करने का विचार पहले से ही था। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने अपने उड़ीसा के दौरे के दौरान नवीन पटनायक को मित्र कहकर पुकारा था। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी। बता दें कि नवीन पटनायक पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी के 3rd टर्म की भविष्यवाणी की थी। पिछले साल सितंबर में मोदी सरकार की रेटिंग करते हुए 10 में से उन्हें 8 नंबर दिए थे। नवीन पटनायक खुद को न्यूट्रल हमेशा से पेश करते रहे, लेकिन न्यूट्रल दिखते दिखते वो प्रो बीजेपी बन चुके हैं। नवीन पटनायक ने हर उस वक्त में बीजेपी का साथ दिया जब विपक्ष ने मोदी की घेराबंदी की। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव का समर्थन किया था। इसे नवीन पटनायक की पार्टी की ओर से गठबंधन के लिए बीजेपी को सॉफ्ट सिग्नल की तरह देखा गया। मोदी के 3रे टर्म की सबसे पहली भविष्यवाणी जो है वो नवीन पटनायक ने ही की थी। जैसा कि हमने आपको बताया, इंडिया गठबंधन के दौरान भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ नवीन पटनायक को लाने की काफी कोशिशें की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। लगभग 24 साल से नवीन पटनायक के जमने के कारण बीजेपी यहां पर जम नहीं पाई और कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने इस साल कुछ करने की ठानी है, लेकिन बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन के बाद आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। तो वहीं जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर उड़ीसा पहुंचे थे तो उस दौरान खरगे ने भी भुवनेश्वर में रैली की थी। सारा फोकस इस बात पर लगाया गया था कि बीजेडी और बीजेपी की साठगांठ चल रही है। ओडिशा की बदहाली का ठीकरा जो है वो बीजेडी और बीजेपी के सर यहां पर फोड़ा गया था कांग्रेस की तरफ से। आप जानते हो कि यहां पर नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है। दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। मुझे पार्लियामेंट में दिखने को मिलता है, जब भी बीजेडी की मदद की जरूरत होती है मोदी जी कहते हैं बीजेडी के लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ यहां बीजेडी नहीं है, यहां पे बीजेडी और बीजेपी की पार्टनरशिप है और उससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। फिलहाल ओडिशा में कांग्रेस 3रे नंबर की पार्टी है। जानकी वल्लभ पटनायक के समय यानी कि 1995 में कांग्रेस ने उड़ीसा में चुनाव जीता था। फिर साल 2000 में नवीन पटनायक के आने के बाद कांग्रेस के हाथ से उड़ीसा ऐसा निकला कि आज तक वापस नहीं आ पाया। हालांकि कांग्रेस के नुकसान का फायदा बीजेपी को भी नहीं मिला था, लेकिन अब बीजेपी और बीजेडी दोनों ही एक साथ आ चुके हैं। बात करें नवीन पटनायक की तो उड़ीसा और सूबे की सत्ता का प्रतीक बन चुके नवीन पटनायक के सामने अब अजय रिकॉर्ड बचाए रखने की चुनौती भी है। नवीन पटनायक अगर 5-6 महीने और सीएम बने रहते हैं तो वह पवन चामलिंग का लगातार 24 साल सीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बीजेपी आदिवासी, पिछड़ा और गरीब वर्ग को साधने की रणनीति के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और इसका फायदा बीजेपी को पिछले कुछ सालों में लगातार मिला है।
क्योंकि पार्टी भले ही यहां उड़ीसा में चुनाव नहीं जीत पाई हो, लेकिन यहां का जो वोट ग्राफ है वो बीजेपी का जरूर लगातार बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि 2000 से ही उड़ीसा का पावर सेंटर बने रहे नवीन पटनायक को 15 साल बाद बीजेपी के गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। अब देखना होगा बीजेडी और बीजेपी का ये गठबंधन आगे आने वाले दिनों में या चुनावों में कितना फायदेमंद साबित होता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो।